हेलो गाइस, आई होप कि आप सब मस्त झटकास एंड बिंदास होंगे। गाइस, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म एंड रिप्रोडक्शन इन फ्लोवरिंग प्लांट के लेक्चर्स अपलोड कर दिए, नीट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड कर दिए एंड डायग्राम्स बता दिए गए हैं। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ ओल्ड एनसीईआरटी। ओल्ड एनसीईआरटी के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जितने भी की पॉइंट्स हैं, उन सभी को आपको कहाँ लिखना है? न्यू एनसीईआरटी के साइड में जितना भी स्पेस होता है वहां पर लिखना है, क्योंकि नीट के अंदर जितने भी एडिशनल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं ओल्ड एनसीईआरटी से। तो समझ आ गया कहां पर लिखना है? न्यू एनसीईआरटी के साइड में लिखना है। तो आज हम बात करेंगे ओल्ड एनसीईआरटी के चैप्टर रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के पॉइंट वन में देखो, टाइप्स ऑफ ओव्यूल। न्यू एनसीईआरटी में सिर्फ एक ओव्यूल दिया है, वो है एनाट्रोपस। इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स के ओव्यूल्स होते हैं, जैसे कि ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, हेमिएनाट्रोपस, कैम्फोट्रोपस, एम्फिट्रोपस, सर्किनोट्रोपस। तो डिफरेंट टाइप्स के ओव्यूल्स होते हैं, इन सभी को याद करना है, क्योंकि नीट के अंदर इसमें से भी पूछ लिया जाता है। डिफरेंट क्या होता है देखो, सब में डिफरेंस क्या है? ऑर्थोट्रोपस मोस्ट प्रिमिटिव, सबसे पुराना है। मोस्ट प्रिमिटिव कौन सा है? ऑर्थोट्रोपस। एनाट्रोपस ओव्यूल टर्न होगा 180 डिग्री पे, ओव्यूल 180 डिग्री पे टर्न होगा तो उसे बोलते हैं एनाट्रोपस। हेमी एनाट्रोपस का मतलब होता है 90 डिग्री एंगल पे रोटेट हो जाएगा, 90 डिग्री पे रोटेट हो जाएगा। कैम्फोट्रोपस कर्व बॉडी, जो कैम्फोट्रोपस होता है उसकी कर्व बॉडी होती है, उसकी बॉडी कर्व होती है। एम्फिट्रोपस हॉर्स शू शेप, कैसा होता है? हॉर्स, घोड़े का शू होता है ना, उस तरह की इसकी शेप होती है। नेक्स्ट है सर्किनोट्रोपस। सर्किनोट्रोपस सर्कल की तरह 360 के एंगल पे होता है ना, तो 360 डिग्री के एंगल पे ये घूमा हुआ होता है, इसलिए इसका नाम है सर्कल, सर्किनोट्रोपस। याद करने का तरीका क्या है? इसे याद करोगे आप, और एन है काम की। क्या? और एन है काम की। और मतलब ऑर्थोट्रोपस, एन मतलब एनाट्रोपस, है मतलब हेमिट्रोपस, और CAAM का मतलब होता है कैम्फोट्रोपस और एम्फिट्रोपस, और की हो जाएगा सर्किनोट्रोपस। इस तरह से सारे के सारे याद हो जाएंगे। देखो सबके एग्जांपल्स भी हैं, कौन कौन से एग्जांपल है? ऑर्थोट्रोपस का है साइकस। एनाट्रोपस मोस्ट कॉमन, सबसे कॉमन है कौन सा? एनाट्रोपस, इसलिए ये एनसीईआरटी के अंदर दिया है। नेक्स्ट हेमिट्रोपस हो जाएगा रेनिकुलस। कैम्फोट्रोपस का एग्जांपल है लेग्यूमिनेसी, जितने भी लेग्यूमिनेसी फैमिली के आएंगे सारे के सारे आएंगे कैम्फोट्रोपस में। नेक्स्ट एम्फिट्रोपस, एम्फिट्रोपस आता पोपी, ओपियम पोपी, ठीक है, पावर सेमनीफेरम। नेक्स्ट है सर्किनोट्रोपस, सर्किनोट्रोपस का एग्जांपल हो जाएगा ओपुन्शिया। तो इस तरह से सारे के सारे याद हो जाएंगे। अब देखो क्वेश्चंस कौन कौन से पूछे गए हैं। जो क्वेश्चन नीट के अंदर पूछे गए हैं वो कहां से? ओल्ड एनसीईआरटी से पूछे गए। कौन कौन से क्वेश्चन है? मोस्ट कॉमन ओव्यूल, मोस्ट कॉमन कौन सा है? ये रहा मोस्ट कॉमन, एनाट्रोपस। नेक्स्ट मोस्ट प्रिमिटिव, मोस्ट प्रिमिटिव ओव्यूल कौन सा है? ऑर्थोट्रोपस, मोस्ट प्रिमिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हॉर्स शू शेप ओव्यूल, कौन सा ओव्यूल ऐसा है जो हॉर्स शू शेप का होता है? कौन सा है? ये है तुम्हारा एम्फिट्रोपस। एम्फिट्रोपस कैसा होता है? हॉर्स शू शेप का होता है। अब देखो जो मैंने यहां पर बताया ना रोटेशन के हिसाब से कि 180 डिग्री पे होगा, 360 डिग्री पे होगा, वो होगा विद रिस्पेक्ट टू फ्यूनिकल। जो ये वाला स्ट्रक्चर है ना फ्यूनिकल, इसके रेस्पेक्ट में अगर फ्यूनिकल यहां पर आ गया, फ्यूनिकल को इस तरह से रोटेट कर दिया तो कैसा होगा? 90 डिग्री, ठीक है। अगर पूरा घुमा दूंगा इसे तो हो जाएगा 360। तो इस तरह। पॉइंट नंबर 2, न्यू एनसीईआरटी के अंदर सिर्फ एक दिया है, वो है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। इसके अलावा बाइस्पोरिक और टेट्रास्पोरिक डेवलपमेंट भी होता है। ये किसने दिया था? 1950 में, 1950 में पंचन महेश्वरी ने फीमेल गेमेटोफाइट को क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के बेस पे फीमेल गेमेटोफाइट 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट मोनोस्पोरिक, सेकंड बाइस्पोरिक और थर्ड टेट्रास्पोरिक डेवलपमेंट। मोनोस्पोरिक का मतलब होता है, नाम से पता लग रहा है, मोनो मतलब एक सेल फंक्शनल होगी और 3 डिजेनरेट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। बाइस्पोरिक के अंदर 2 सेल फंक्शनल होगी और 2 सेल डिजेनरेट हो जाएगी। टेट्रास्पोरिक के अंदर और सेल यानी कि 4 की 4 सेल फंक्शनल होगी। समझ आ गया? तो ये डिफरेंस है। किसने दिया था?
पंचन महेश्वरी ने 1950 के अंदर फीमेल गेमेटोफाइट को क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। समझ आ गया? ध्यान से सुनना। पंख काटे थे किसी ने वो जल्दी जोड़ेंगे, पंख काटे थे किसी ने वो जल्दी जोड़ेंगे, और वक्त आने दो, वक्त आने दो, उनकी गंदी और छोटी सोच को भी पीछे छोड़ेंगे, उनकी गंदी और छोटी सोच को भी पीछे छोड़ेंगे। बट दिस टाइम फोकस ऑन स्टडी एंड कनेक्टेड विद मी, ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस। पॉइंट नंबर 3, ओव्यूल का स्ट्रक्चर आप सभी को पता है, बट मैं बात करूंगा आउटर इंटेगुमेंट एंड इनर इंटेगुमेंट की। आउटर और इनर इंटेगुमेंट के बेस पर ओव्यूल 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? यूनिटेगमिन, बाइटेगमिन, एटेगमिन। यूनि का मतलब होता है एक, टेगमिन का मतलब होता है इंटेगुमेंट। जिस ओव्यूल के अंदर एक इंटेगुमेंट होगा उसे बोलते हैं यूनिटेगमिन, जिसमें 2 इंटेगुमेंट होंगे आउटर और इनर उसे बोलते हैं बाइटेगमिन, जिसके अंदर कोई भी इंटेगुमेंट नहीं होगा उसे बोलते हैं एटेगमिन। इसके एग्जांपल्स होंगे, यूनिटेगमिन में आएंगे जिम्नोस्पर्म, जितने भी जिम्नोस्पर्म होते हैं वो आते हैं यूनिटेगमिन में। बाइटेगमिन के अंदर आते हैं मोनोकोट्स, और एटेगमिन के एग्जांपल्स हो जाएंगे सेंटेलम और लोरेंथस। समझ आ गया? ध्यान से सुनना। मंजिल सामने है तो क्यों भटका रहे लोग, मंजिल सामने है तो क्यों भटका रहे लोग, खुद पे भरोसा रख, खुद पे भरोसा रख, एक दिन लगेंगे 56 भोग, खुद पे भरोसा रख, एक दिन लगेंगे 56 भोग। सो दिस टाइम फोकस ऑन एनसीईआरटी एंड कनेक्टेड विद मी, ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू। पॉइंट नंबर 4, आप सभी को पता है ऑटोगेमी, जेटनोगेमी और जेनोगेमी। इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स के पोलिनेशंस होते हैं, जैसे कि बर्ड पोलिनेशन को बोलते हैं ऑर्निथोफिली, इंसेक्ट पोलिनेशन को बोलते हैं एंटीमोफिली, एनिमल पोलिनेशन को बोलते हैं जूफिली, स्नेक पोलिनेशन को बोलते हैं ओफियोफिली, स्नेल पोलिनेशन को बोलते हैं मेलेकोफिली, और वाटर पोलिनेशन को बोलते हैं हाइड्रोफिली। कंफ्यूजन कहां पर होगी? एयर पोलिनेशन में और एनिमल पोलिनेशन में, इसलिए मैंने यहां पर लिख दिया है एयर पोलिनेशन को बोलते हैं एनिमोफिली, एनिमल यहां पे कंफ्यूजन होती है। एयर पोलिनेशन को बोलते हैं एनिमोफिली और एनिमल से होने वाले को बोलते हैं जूफिली। समझ आ गया? पॉइंट नंबर 5, डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर पोलन ट्यूब की एंट्री के बेस पर डिफरेंट टाइप्स की गेमी होती है, जैसे कि पोरोगेमी, चिलाजोगेमी एंड मीजोगेमी। पोरोगेमी का मतलब होता है जब पोलन ट्यूब माइक्रोपाइल पोल से एंटर करेगी, जब पोलन ट्यूब माइक्रोपाइल पोल से एंटर करेगी तो इसे बोलते हैं पोरोगेमी। जब पोलन ट्यूब चिलाजल पोल से एंटर करेगी, पोलन ट्यूब चिलाजल पोल से एंटर करेगी तो इसे बोलते हैं चिलाजोगेमी। और जब पोलन ट्यूब आउटर इंटेग्यूमेंट से एंटर करेगी, आउटर इंटेग्यूमेंट से एंटर करेगी तो इसे बोलते हैं मीजोगेमी। तो पोलन ट्यूब के एंट्री के बेस पर ये 3 टाइप्स की गेमी होती है, पोरोगेमी, चिलाजोगेमी एंड मीजो। पॉइंट नंबर 6, पोलन ट्यूब की ग्रोथ कीमोट्रोपिकली होती है, क्योंकि पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन के अंदर पिस्टिल हैव एबिलिटी टू डिटरमाइन राइट और रॉन्ग टाइप ऑफ पोलन ग्रेन। इसके अंदर पोलन ग्रेन और पिस्टिल कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं, जिनके बीच में रिएक्शन से पता लगता है कि जो पोलन ग्रेन है वो राइट है या रॉन्ग है। किससे पता लगा? केमिकल रिएक्शन से, इसलिए इसे हम बोलते हैं कीमोट्रोपिकली, कीमोट्रोपिकली। पॉइंट नंबर 7, एनसीईआरटी के पेज नंबर 33 के सेकंड पैराग्राफ में एक स्टेटमेंट दिया है, जिसका मतलब है ग्लास स्लाइड के ऊपर पोलन ग्रेन को ड्रॉप करने के बाद, डस्ट करने के बाद 10% शुगर सॉल्यूशन की एक ड्रॉप को ऐड करना है। उसके बाद माइक्रोस्कोप के अंदर स्लाइड को ऑब्जर्व करना है, जिससे पता लगेगा कि पोलन ट्यूब की ग्रोथ हो रही है या नहीं, पोलन ट्यूब की ग्रोथ हो रही है या नहीं। इस मेथड को बोलते हैं हैंगिंग ड्रॉप मेथड, हैंगिंग ड्रॉप मेथड। इसका नाम यहाँ पे नहीं दिया है तो लिख लेना, सेकंड स्टेटमेंट को बोलते हैं हैंगिंग ड्रॉप मेथड। समझ आ गया? एनसीईआरटी के डबल फर्टिलाइजेशन के साइड में ये 3 पॉइंट्स ऐड कर लेना, नीट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 8, पोलन ट्यूब वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय, पोलन ट्यूब को सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया था? जीबी अमीकी, प्लांट था पोस्ट्यूलेका। नेक्स्ट पॉइंट, सिंगेमी, सिंगेमी डिस्कवर्ड बाय
स्ट्रेसबर्गर, सिंगेमिको स्ट्रेसबर्गर ने डिस्कवर किया था। प्लांट था मोनोट्रोपा, प्लांट था मोनोट्रोपा। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन डिस्कवर्ड बाय एसजी नवाज़चिन। किसने किया था? एसजी नवाज़चिन ने ट्रिपल फ्यूजन को डिस्कवर्ड किया था। ये तीनों के तीनों पॉइंट्स एनसीईआरटी के डबल फर्टिलाइजेशन के साइड में यहां पर लिख लेना, ठीक है। नीट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 11 नीट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ओल्ड एनसीईआरटी के अंदर जितने भी एंडोस्पर्म के टाइप्स दिए हैं वो सारे के सारे न्यू एनसीईआरटी में ऐड कर लेना, नीट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओल्ड एनसीईआरटी के अंदर दिए हैं, फर्स्ट राइस और व्हीट के अंदर एंडोस्पर्म होता है स्टार्ची, राइस और व्हीट में होता है स्टार्ची। मेज के अंदर होता है प्रोटीनेशियस, प्रोटीन का बना हुआ। केसर और कोकोनट में होता है ऑयली एंड डेट पाम के अंदर होता है हेमीसेलुलोजिक। कैसा होता है? हेमीसेलुलोजिक। तो ये सारे के सारे न्यू के अंदर ऐड कर लेना क्योंकि नीट के अंदर जितने भी एडिशनल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं ओल्ड एनसीईआरटी से, ओल्ड एनसीईआरटी से। रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट का लास्ट इंपोर्टेंट पॉइंट एनसीईआरटी की समरी से पेज नंबर 39 नीचे से फोर्थ लाइन में एक वर्ड दिया है आर्किस्पोरियम, एक वर्ड दिया है आर्किस्पोरियम जिसका मतलब होता है सेल और ग्रुप ऑफ सेल, सेल और ग्रुप ऑफ सेल फ्रॉम विच स्पोर मदर सेल डेवलप। इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ सेल, सेल का ग्रुप जिससे स्पोर मदर सेल का डेवलपमेंट होगा उसे बोलते हैं आर्किस्पोरियम। अब स्पोर मदर सेल टू टाइप्स की होती है, फर्स्ट माइक्रोस्पोर मदर सेल, सेकंड मेगास्पोर मदर सेल। समझ आ गया? तो आई होप कि आप सभी को सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ आ गए होंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।